वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है, कल राज्य सरकार की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, इसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें कई सारी जो भी फैसले वगैरह दिए गए थे, जिसमें सातवें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात थी कर्मचारियों के संबंध में, वो आज हम डिस्कस करेंगे क्या थी, और जो खेमराज कमेटी गठित की गई थी उनकी क्या सिफारिशें थी, इसके संबंध में क्या अपडेट्स है। तो सबसे पहले तो जैसे कल के जो निर्णय हुआ उसमें पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए सातवें वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया। और इसका जो भी समय रहेगा वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा। आपको पता है कि जो वित्त आयोग होता है वो पंचायती राज संस्थाओं और इनको जो भी वित्तीय सहायता वगैरह के लिए जो भी प्रपोजल वगैरह देता है, और 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो भी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में जो भी गठित कमेटी थी, कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी जितनी भी सिफारिशें थी वो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब इसमें क्या क्या थी, तो इसमें एक तो है कि ये निर्णय राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है जो उनके वेतन और प्रमोशन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। और इस सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा और उन्हें पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या सिफारिशें थी, काफ़ी हद तक आपको बताने का प्रयास करूंगा, और जिससे ये उनके कार्य करने की प्रेरणा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने वित्त और विनिविधियों जो भी है उसके दौरान घोषणा की थी कि वेतन विसंगतियों और वेतन सुधारों से संबंधित सिफारिशों को इसी साल 1 सितंबर 2024 से लागू किया जाएगा। और ये कदम राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में उठाया गया है, और जिससे उन्हें बेहतर वेतन संरचना और पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। अब इससे कर्मचारियों में उत्साह का माहौल वगैरह बढ़ेगा। तो ये तो आज की न्यूज़ थी। यहाँ दो मैं आपको पेपर की न्यूज़ बता देता हूँ। यहाँ दूसरे पेपर में भी यहाँ न्यूज़ थी कि सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब बहुत जल्दी ही ये सिफारिशें आपके सामने आ जाएगी, लेकिन जो मोटे तौर पे क्या क्या जो सुझाव थे कमेटी के, जो पहले भी जारी किए गए थे, या इसमें जैसे यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, कल जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया था कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, यानी जो संविदा के साथ जो कार्मिक लगे हैं उनको भी अब राज्य कर्मचारी की भांति 2 तारीखों 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ दिया होगा। जैसे अभी आपको पता है सामान्य रूप से जो 1 जुलाई को वेतन वृद्धि होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने साल में 2 बार वेतन वृद्धि का ऑप्शन दिया है कि जिसके भी जनवरी 2 साल का प्रोबेशन जनवरी में अगर पहले पूरा होता है तो जनवरी में मिलेगा, और अगर जुलाई प्रोबेशन पूरा होते ही जुलाई अगर आता है तो जुलाई में, यानी साल में 2 चांस है वेतन वृद्धि के। तो ये सिफारिश राज्य कर्मचारियों की तो लागू थी। अब इनको जो संविदा कार्मिक है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, उनको भी ये फायदा मिलेगा। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब कर्मचारियों की क्या क्या मांगे थी और इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो विसंगतियां जो थी वेतन ग्रेड से संबंधित, जैसे ग्रेड पे 2400-2800 के लिए जो भी केंद्र के अनुरूप नहीं था, तो उसमें सुधार की मांग की थी कर्मचारियों ने। सेवा काल में पदोन्नति के 4 अवसर की डिमांड भी थी इसकी। और इसके अलावा कर्मचारी और पेंशनर्स को जनवरी 2020 से जून 2021 का बकाया महंगाई भत्ता, वो मैं आपको बता दूँ क्या था। इसके अलावा स्पष्ट पारदर्शी नीति और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण वगैरह, ये भी कुछ कर्मचारी की मांग है। इसके अलावा एक अर्जित अवकाश, यानी जो उपार्जित अवकाश 300 पीएल है, उनको सेवानिवृत्त तक बढ़ाकर जितनी भी वो अर्जित कर सकते हैं उनको बढ़ाने का था। अभी तक जो ये है 300 की लिमिट है, 300 से ऊपर की जो भी पीएल होती है वो लैप्स हो जाती है। इसके अलावा संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी की भी जो डिमांड वगैरह थी। तो अब आपको मैं बता दूं कि खेमराज कमेटी की जो कुछ रिपोर्ट की कुछ खास बातें क्या क्या थी। तो सबसे पहली बात तो खेमराज कमेटी ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और प्रमोशन में आने वाले जो भी आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री महोदय को पहले भी सौंप दी थी। अब खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिशें जो शामिल थी वो क्या क्या थी। एक तो ग्रेड पे 2400 और 2800 के लिए जो पे लेवल है उसको ख़त्म करके केंद्र के अनुरूप पे लेवल बढ़ाने की बात की थी। तो अगर ये सिफारिशें लागू होती है तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि केंद्र के समान है, इसमें 2400 और 2800 वाला ग्रेड पे के लिए हो जाएगा। दूसरा, सेवा काल में पदोन्नति के 4 अवसर, अभी जैसे लगभग 3 अवसर मिलते हैं पदोन्नति के, तो 4 अवसर की इसमें बात की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 20 से लेकर के जून 2021 तक का बकाया महंगाई भत्ता अभी जो ड्यू है मैं आपको बता दूं,
महंगे भत्ते के बारे में यहाँ से आप देखेंगे। तो यहाँ से 2017 से आप देखें तो जैसे ही सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था 4% इंक्रीज हुआ था, उसके बाद में फिर वापस 1% होकर के 5 हुआ था 17 में 18 में, और इस तरीके से 1/7 2019 को 5% बढ़ करके डी है वो 17% हुआ था। लेकिन उसके बाद 1/1/2020 को जो डी ड्यू था वो नहीं दिया गया, उसके बाद में जुलाई 2020 का भी नहीं दिया गया, उसके बाद में जनवरी 2021 का भी नहीं दिया गया था, और वापस जुलाई 2021 में एक साथ इसको बढ़ा करके 17% से सीधा 14% बढ़ा करके 31% किया गया था। तो ये बीच का जो भी डीए नहीं दिया गया था, ये भी बकाया जो डीए है इसके संबंध में भी जो जो सिफारिशें थी कैमराज कमेटी की उसमें ये भी बात कही गई है। तो अगर ये भी सिफारिश मान ली जाती है तो काफ़ी आर्थिक लाभ कर्मचारी को होगा। तो एक तो ये बात थी। इसके अलावा स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति, अभी जैसे खास करके तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को कई साल हो गए हैं और अभी भी इस नीति बन रही है और वापस उसमें करेक्शन हो रहे हैं और कुल मिलाकर के स्थानांतरण अभी तक नहीं हुए हैं। तो इसके संबंध में भी कर्मचारियों की बहुत बड़ी डिमांड है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के, मैंने पहले कह दिया कि सबसे ज़्यादा जो स्थानांतरण की जो भी डिमांड आ रही है वो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की आ रही है। अन्य के तो फिर भी हुए हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कई साल में स्थानांतरण नहीं हुए हैं। और अर्जित अवकाश जो पीएल की बात थी, 300 की लिमिट को बढ़ा करके सेवानिवृत्त जितनी भी अर्जित कर सकते हैं वो करने की इसमें मांग थी। इसके अलावा संविदा कर्मियों का जो न्यूनतम मानदेय है वो 18,000 रुपये मासिक तय हो। अभी जैसे कम था तो इसको जो भी डिमांड है या सिफारिश है उसमें भी 18,000 तक की सिफारिश शामिल है। हालांकि ये सारी बातें एक अंदाज या जो भी कोई हिंट्स मिले उसके अनुसार है। पूरी तरह से जो कमेटी की रिपोर्ट जब सदन में पेश होगी या राज्य सरकार इसके संबंध में जो भी आदेश जारी करेगी तब क्लियर होगी। और जो खेमराज कमेटी है उसका गठन है 5 अगस्त 2021 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व IAS खेमराज चौधरी ने की थी, और कमेटी ने 2 फरवरी 2022 को अपनी सिफारिशें वो अंतरिम रिपोर्ट तो पेश कर दी थी और जिसे लागू भी कर दिया गया था। लेकिन जो अंतरिम रिपोर्ट के बाद में जो पूरी रिपोर्ट है वो अब राज्य सरकार ने कल ही इनको जो भी है लागू किया है या सहमति जताई है कि इनको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। इसके संबंध में और जो भी अपडेट होगी मैं आपको अगली वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो ये महत्वपूर्ण था कि खेमराज कमेटी की जो सिफारिशें थी खासकर कर्मचारियों से जुड़ी हुई वो क्या क्या सिफारिशें थी और क्या क्या संभावना है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।